जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। हमारे यहाँ वक्त पर तस्वीर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्त था ही नहीं 1500 साल पहले। नहीं, केवल पटना के गांव की नहीं, इन्होंने तो ताजमहल भी क्लेम कर लिया। मैं कह रहा हूँ ना, वक्त बहाना है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़वाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। 2016-17 में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू हम हटाना चाहते हैं, उसको प्लेस करना है कहीं और। एमसीडी और डीडीए बोलती है हमारी एक पार्क है उसमें लगा देते हैं, सब लोग बोलते हैं ओके जी ग्रेट। वक्फ बोर्ड आते हैं कहता है ये पार्क हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं लगेगी। कल हाईकोर्ट ने बोला है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारतीय रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो है वक्फ बोर्ड। आज इसी मुद्दे पर मौलाना साजिद रशीदी और शहजाद पूनावाला के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव, पूरे का पूरा गांव वक्फ का हो गया और नोटिस दे दिया गया कि गांव खाली कर दीजिए। वहां पे 95% आबादी हिंदुओं की है। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्फ का कानून बायस्ड है टुवर्ड्स वन कम्युनिटी? वो अधिकार ना जैन को है, ना सिख को है, ना ईसाई को है, हिंदू को तो है ही नहीं। एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, व्यूवर्स देख रहे हैं और करोड़ों लोग आपको देखते हैं, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने सारी संपत्तियों का ब्यौरा 1966 में सरकार को सौंपा और ये बताया कि ये संपत्ति इतनी ये वक्फ की संपत्ति है। 1970 में गजट आया और गजट में तमाम स्टेटों को के वक्फ बोर्ड जो थे उन सबको बताया कि आपकी हर स्टेट में ये संपत्ति है, आप इसकी देखरेख कीजिए। ठीक है सर। दो चीज़ें सामने आई, एक तो ये असीमित अधिकार और एक प्रॉपर्टी 3.5 लाख से 9 लाख कैसे हो गई। वो हुई ऐसे, जब 1970 का गजट बना तो मस्जिद फतेहपुरी एक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में जब गजट के बाद में वक्फ बोर्ड ने उसको जो दुकानें थी उसमें जब अलग अलग करके वो दुकानें दी तो पता चला कि 26 दुकानें भी हैं उसमें। तो प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसकी 26 दुकानें भी हैं, तो एक के बजाय वो 26 दुकानों का भी काम करता है। सुन लीजिए, वो 26 हो गई। हाँ करता है। उसकी प्रॉपर्टी में वक्त दुकानों का भी काम कर रहा है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुकानों का नहीं कर रहा है, सिर्फ अरे भाई अभी तक था, अभी तक इसी कार्यक्रम में आपने सुना, आपने 2.25 मिनट बोला, 2 मिनट बोला, अभी तक आपने सुना कि कोई धार्मिक मामलों के लिए देता है। अब ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर दुकानें हैं, दुकानों में तो धार्मिक काम नहीं हो रहे ना। शहजाद पूनावाला, आप भी मुसलमान हैं, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, केवल पटना के गांव की नहीं, इन्होंने तो ताजमहल भी क्लेम कर लिया। छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर और यहाँ तक कि एक तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव। कुरान पाक नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले, वक्त उसके बाद आया, गांव क्लेम किया 1500 साल पुराना। बताइए क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, वक्त बहाना है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़वाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। ये वक्त में संशोधन लाने की बात पहले सबसे की किसने? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मुसलमानों ने उसकी पैरवी की। जेपीसी 9th रिपोर्ट रहमान खान की अध्यक्षता में बनी। मुसलमान जैसे आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोरा समाज के लोग, महिलाएं। और क्या है वक्फ के अमेंडमेंट? वक्फ के अमेंडमेंट प्रो गुड गवर्नेंस है, प्रो ट्रांसपेरेंसी है, प्रो गरीब है कि गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को उसका अधिकार मिले। वक्फ की पता है ज़मीन कितनी है? 9 लाख एकड़। 9 लाख एकड़ को मैं आपको साइज में बताता हूँ। एक मुंबई है ना, पूरा मुंबई शहर 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, इतना वक्फ के पास ज़मीन है। इनकम कितनी है? 200 करोड़। सच्चर कमेटी ने बोला मिनिमम 12,000 करोड़ आनी चाहिए। अच्छा, 12,000 करोड़ इनकम आएगी तो किसके पास जाएगी? ये कोई सरकार के पास तो जाएगी नहीं, टेम्पल ट्रस्ट तो है नहीं। ये जाएगी तो मुसलमानों के बेनिफिट के लिए। तो ये मुसलमानों के बेनिफिट के लिए है। और जो मुसलमानों ने, अमीर मुसलमान, जो पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए मुसलमान, देखते होंगे ना, वो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर में आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते उठते बैठते, उनकी इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के नेता जाते हैं। समझ रहे हो? उनके साथ बैठकर वो लोग ये लैंड हथियाना चाहते हैं और ऑडी पौने दामों में बेचना चाहते हैं। इसीलिए वो इस संशोधन के खिलाफ है। पर मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो, दिल्ली की घटना बताता हूं। डीडीए की जमीन 2016-17 में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू हम हटाना चाहते हैं, उसको प्लेस करना है कहीं और। एमसीडी और डीडीए बोलती है हमारी एक पार्क है उसमें लगा देते हैं, सब लोग बोलते हैं ओके जी ग्रेट। वक्फ बोर्ड आते हैं कहता है ये पार्क हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं लगेगी। कल हाईकोर्ट ने बोला है। और रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से भी इनको प्रॉब्लम हो चुकी है।
बताइए रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से क्या समस्या हो सकती है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने पैरवी की थी कि नहीं वक्फ के अमेंडमेंट की? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वक्फ कानून में है कि लिमिटेशन एक्ट जो बाकी लोगों पे अप्लाई होता है कि एक समय के बाद आप केस नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन एक्ट वक्फ पे अप्लाई नहीं होगा। ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, लिबिया, ये देशों में भी ऐसे वक्फ के कानून नहीं है जैसे भारत में कानून बना रखे हैं भाई। और आखिरी बात जी, दो बात, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी तो चलिए बाद में आई, कांग्रेस ने ये सारी जड़ शुरू की है। कांग्रेस ने दो कानून बनाए। दो कानून कैसे थे कि यदि अमीश देवगन चाहते हैं कि वो अपने पूजा पद्धति और पूजा को करने के लिए एक मंदिर में चले जाए तो मंदिर पे क्लेम नहीं कर सकते 47 के बाद। पर अगर मुसलमान, अगर ताहिर, तस्लीम रहमानी है, साजिद रशीदी है, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी बता दो, वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर लड़ते रहो, केस कागज लेकर घूमते रहो। ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का कि आपको अपना धार्मिक अधिकार नहीं मिला और इनको असीमित अधिकार मिल गया। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ पर तस्वुर ही नहीं था। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले। हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्फ था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब, अब वो कह रहे हैं इन्हीं के मस्जिदों लोग से आवाज हुआ। अब आपको बकायदा 3 मिनट पहले बोलने के लिए, ओके अब आपका 1 मिनट है। बीजेपी के मुसलमान जवाब दें। हाँ, नहीं बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया। तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत डीएमके की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है। उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गवाही के, पर वहां पर वो वक्त का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोलिए डीएमके की सरकार क्यों नहीं करती है? अब आए ना लाइन पे। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।